भाइयों बहनों, नौजवान अब बेरोजगार रहेगा तो देश के लिए संकट होगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास 3D है। आज मैं ये 3D टेक्नोलॉजी से आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन देश के पास ताकतवर 3D भी है। एक डी है डेमोग्राफिक डिविडेंड, दूसरा डी है डेमोक्रेसी, तीसरा डी है डिमांड। इतनी डिमांड हो, ऐसी डेमोक्रेसी हो और इतना बड़ा यूथ पावर हो, ये दुनिया में किसी के नसीब नहीं है। भाइयों बहनों, हमें उस बात पर ध्यान केंद्रित करना है। हमारा सपना है हिंदुस्तान को डिजिटल इंडिया बनाना, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव गांव घर पहुंचाना और विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हिंदुस्तान को एक नई ताकत देना, नए उमंग और उत्साह के साथ देना। भाइयों बहनों, अब दिल्ली से हम निराश हो चुके हैं, दिल्ली सरकार से निराश हो चुके हैं, मां बेटे के साम्राज्य से निराश हो चुके हैं। मैं हैरान हूं, इस पूरे चुनाव में बड़ा बड़ा अध्ययन करता हूं। दिल्ली सरकार के जितने भी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने 10 साल में क्या किया देश को बताने के लिए तैयार नहीं है, हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। भविष्य में देश के लिए क्या करने वाले हैं कहने को तैयार नहीं। अरे कोई तो जवाब दोगा। आपने कहा था 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे पाए हो। आप जवाब तो देने को तैयार भी नहीं हो। क्या लोकतंत्र में कांग्रेस के मित्रों की जिम्मेवारी नहीं है? और देश की जनता जवाब मांगे तो हम पे कीचड़ उछालते रहते हो, गंद फैलाते रहते हो। मेरे कांग्रेस के मित्रों, कान खोल करके सुन लो, आप जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। आपकी हरकतें हिंदुस्तान के युवा मन को विचलित नहीं कर सकते, हिंदुस्तान के भविष्य की चिंता करने वाली पीढ़ी को विचलित नहीं कर सकती। पराजय आपके सामने है और मैं देख रहा हूं ये तीसरे चरण के मतदान के बाद आपके हौसले पस्त हो गए हैं। अब आप मुद्दों से भटक गए हैं। आपको कुछ सूझता नहीं है क्या करना है, क्या करना, कैसे करना, आपको समझ नहीं आ रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश कांग्रेस से निराश हो चुका है। मैं देशवासियों को कहता हूं, 60 साल बिगड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। कितनी आशा, श्रद्धा, विश्वास के साथ इतने सारे वोट दिए हमने, इतनी सारी शक्ति दी। अरे पंडित नेहरू से भी ज्यादा राजीव गांधी को ताकत दी थी। क्या मिला हमें? जितनी ताकत उतनी बढ़ती है उनकी, उतना भ्रष्टाचार बढ़ता है। जितना ज्यादा उनको शासन का अवसर मिलता है, उतनी ही ज्यादा बुराइयां बढ़ती हैं। ऐसा तो मैं सोच नहीं सकता हूं भाई। अगर आपको ताकत मिलती है तो ताकत का उपयोग अच्छाइयों को लाने के लिए होना चाहिए। लेकिन जब जब कांग्रेस को सर्वाधिक ताकत मिली है, कांग्रेस ज्यादा बिगड़ी है। भाइयों बहनों, देश का भी भला इसमें है कि कांग्रेस सुधरे, लेकिन सजा नहीं होगी तब तक नहीं सुधरेगी। लोकतंत्र में कांग्रेस का सुधरना भी जरूरी है, वरना इतनी बड़ी संस्था अगर इतनी गंद फैलाती रहेगी तो देश से गंद कभी हटेगी नहीं। और इसलिए भी भाइयों, कांग्रेस की झूठी बातें, कांग्रेस के झूठे वादे, कांग्रेस के पिछले 60 साल के कारनामे अब देश ज्यादा सहन करने को तैयार नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे प्रार्थना करने आया हूं और मैं कहता हूं, हवा का रुख मुझे समझ आ रहा है। अब दिल्ली में
ये सरकार के लंबे दिन नहीं है। 16 मई के बाद स्थितियां बदल जाएगी। एक नया विश्वास, नई आशा, नया भरोसा। और ये जो अधिक मतदान हुआ है ना, ये अधिक मतदान आशा का मतदान है, होप का मतदान है। ये अधिक मतदान भरोसे का मतदान है। ये अधिक मतदान आज के शासकों को सजा देने के लिए मतदान है। भाइयों बहनों, पूरे विश्व को भारत के लोकतंत्र की चर्चा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मैं मानता हूं